लीजिए दोस्तों, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 क्वेश्चन जानदार शानदार तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे। हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है और इनसे हमारा बेस तैयार होता है। जीके के लेटेस्ट प्रश्न जो हाल ही में पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी जागृत होता है। पहला क्वेश्चन है, किशोरी महल कहाँ स्थित है? किशोरी महल पूछा गया है, तो किशोरी महल आपको याद रखना साथियों भरतपुर में है। क्या है इसकी विशेषता? तो देखो, भरतपुर में लोहागढ़ किले के अंदर स्थित है ये किशोरी महल। 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल ने अपनी महारानी किशोरी देवी के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग में। याद रखना, किशोरी महल कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के सम्मान में, इसलिए नाम पड़ गया इसका किशोरी महल। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यह महल जो है वो अनूठी वास्तुकला, शाही जीवन शैली और भरतपुर के जाट इतिहास की झलक के लिए जाना जाता है। वर्तमान में बात करें तो इसको जो है म्यूजियम या संग्रहालय के रूप में संरक्षित कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। महाराजा सूरजमल ने बनवाया, अपनी रानी किशोरी देवी की स्मृति के सम्मान में बनवाया, स्मृति में नहीं, उनके प्यार में, उनके सम्मान में ये इसका निर्माण करवाया था किशोरी महल का। ये आपको याद रखना है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर ये किशोरी महल स्थित है। महारानी किशोरी का निवास स्थान भी था, इसीलिए इसका नाम जो है वो किशोरी महल पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था? इसका समय, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए याद रखना है सर्वाधिक समय तक चलने वाला ये किसान आंदोलन है। और सर्वाधिक समय का मतलब है साथियों, ये 44 वर्षों तक चला था और एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन। 44 वर्ष बहुत होते हैं, तो 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा चलने वाला पूरी तरह से अहिंसात्मक और संगठित किसान आंदोलन था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। इसलिए एग्जामिनर जो है बार बार में बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए पूछते हैं। 3 चरणों में ये चला था। बिजोलिया के बारे में बात करें तो भीलवाड़ा, मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले में धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा अत्याचार, अत्यधिक कर और बेगार के विरोध में आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व शुरुआत करें तो साधु सीताराम दास, उसके बाद विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक लाल वर्मा ने किया था। मैंने आपको बताया ना, 3 चरणों में ये आंदोलन चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ, धाकड़ जाति के द्वारा शुरू किया गया। और कारण तो मैंने आपको बताया, मुख्य कारण जो था वो यही था कि अत्यधिक लाग बाग और बेगार प्रथा। 84 प्रकार के कर यहाँ किसानों से लिए जाते थे। तो पहला चरण का नेतृत्व, पहला चरण जो चला था ना, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1897 से 1915 साधु सीताराम दास के नेतृत्व में नानजी ठाकरी पटेल को जो है वो महाराजा के पास में भेजा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। वही बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तो इन्हें कम किया जाए। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक आ गए, आंदोलन का नेतृत्व संभाला और फिर इस आंदोलन को जो है वो पूरे भारत में फैलाया था। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, किसानों में जागृति फैलाई। और तीसरे चरण जो है वो 1923 से 41 माणिकलाल वर्मा, जमुनालाल प्रसाद के नेतृत्व में चला था। और अंत में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर टी विजय राघवाचार्य, तो फिर ये समझौता हो जाता है। तो ऐसा था बिजोलिया किसान आंदोलन। अंत में किसानों की मांगे मान ली गई और ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लो साथियों, बहुत जानदार क्वेश्चन है। बेल का पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेल का पहाड़ जो है वो कैल्साइट और वोलस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साथियों कि बेल का पहाड़ कहाँ पर है। तो बेल का पहाड़ जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में, बिल्कुल सिरोही, सिरोही में माउंट आबू भी स्थित है। हाँ, तो राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही में है बेल का पहाड़। और ये फेमस जगह है किसके लिए? कैल्साइट और वोलस्टोनाइट के लिए। याद रखना है, बेल का पहाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में वोलस्टोनाइट के साथ साथ कैल्साइट के भी भंडार पाए गए हैं। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान भारत में वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। बेल का पहाड़ इसका प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। कैल्साइट के बारे में बात कर रहे थे साथियों, लगभग 96% जो उत्पादन है ना वर्तमान में, वो यहीं से हो रहा है, राजस्थान से। चौथा क्वेश्चन देख लो,
चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में बात करें तो भारत के नवंबर 2025 से इन्होंने पदभार संभाला था। नवंबर में भी वो डेट मुझे याद है, शायद 24 नवंबर, बिल्कुल 24 नवंबर 2025 से। और भारत के जो है वो 53वें, कौन से 53वें न्यायाधीश है, CJI है। 24 नवंबर 2025 को इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। और आपको पता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई थी। इससे पहले बात करें तो 52वें CJI जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे? न्यायमूर्ति VR गवई थे। ये आपको याद रखना है। अब 53वें जो CJI है वो सूर्यकांत, कौन है? न्यायाधीश सूर्यकांत। और ये रहेंगे 10 फरवरी 2027 तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो साथियों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीताबाड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? देखो एक बार, सीताबाड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 में आयोजित होता है। क्या है इसकी विशेषता? तो 12 में भी आपको याद रखना साथियों, शाहाबाद तहसील। कौन सी तहसील है? शाहाबाद। गुरुजी ये तो बार बार में क्वेश्चन आता है, सीताबाड़ी का मेला शाहाबाद 12, क्या तहसील स्तर पर बढ़ता है? नहीं, गांव है। और आने वाले टाइम में उस गांव का नाम भी पूछ सकते हैं। गांव का नाम है केलवाड़ा। साथियों याद रखना, सीताबाड़ी का जो मेला है वो बढ़ता है केलवाड़ा। केलवाड़ा, एक केलवाड़ा राजसमंद में भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो केलवाड़ा जो है शाहगढ़, यहाँ सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है। इसे जो है वो याद रखना, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी, केलवाड़ा, 12, ये याद रखना है। मेला कब बढ़ता है? तो ये मेला जो है वो ज्येष्ठ के महीने में अमावस्या को बढ़ता है। 15 दिनों तक ये मेला चलता है। ये मेला भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को समर्पित है। एक पवित्र स्थान यह माना जाता है। कहा जाता है जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था तब वे यहीं ठहरी थी और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। इसी स्थान पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था, इसलिए ये स्थान जो है वो प्रसिद्ध हो गया, सीताबाड़ी। याद रखना। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।